हेलो फ्रेंड्स, अब हम टैली में बैलेंस शीट देखना सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर। बैलेंस शीट की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जिस डेट तक की भी आपके पास रिपोर्ट है वो उस डेट तक की वो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस शीट में शो करता है। अब यहाँ पर आपके पास एसेट साइड्स हैं, एसेट साइड्स जिस पर कंपनी के राइट्स हैं, और इस तरफ है लाइबिलिटी साइड। लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी साइड है, मींस कंपनी के ऊपर इतनी लाइबिलिटी है। इसमें सभी आपको रियल और पर्सनल अकाउंट, जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सब बैलेंस शीट में डिस्प्ले होते हैं। एक साइड जो है लाइबिलिटी साइड है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एसेट साइड्स है। ऐसे ही अगर आप बैलेंस शीट को डिटेल्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, या यहाँ से डिटेल्ड पर क्लिक करके आप बैलेंस शीट को डिटेल्ड फॉर्म में देख सकते हैं। इसी तरह अगर बैलेंस शीट को आपको कंडेंस्ड फॉर्म में करना है तो दोबारा से आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, या यहाँ से ऑल्ट F1 पर क्लिक करके आप उसे कंडेंस्ड फॉर्म में सेट कर देंगे। अगर आपको पीरियड वाइज देखना है तो आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, या यहाँ से पीरियड पर क्लिक करके चेंज पीरियड को ओपन करेंगे। फ्रॉम में आप बताएंगे आपको कहाँ से बैलेंस शीट का पीरियड देखना है। टू में आप बताएंगे आपको कहाँ तक का देखना है। जैसे यहाँ पर दिया 9 जुलाई 2008 तक का आपको बैलेंस शीट देखनी है, तो आपको 9 जुलाई तक की 2008 तक की बैलेंस शीट आपको यहाँ शो कर देगा। इसी तरह अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ओपन करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे शो कर रहा है शो वर्टिकल बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, एंटर करते जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट जो है वर्टिकल फॉर्म में शो करेगा। जितने भी सोर्स ऑफ फंड्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हैं, वो आपको दोनों के पार्ट्स जो हैं अलग अलग डिफाइन हो जाएंगे। अगेन F12 प्रेस करते हैं। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सेट करना चाहते हैं हम यहाँ पे एन कर देंगे, एंटर करेंगे तो वापस ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो जाएगा। टी फॉर्म भी कह सकते हो आप इसे, टी फॉर्म में वापस सेट हो जाएगा। F12 किया। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को एज ए लाइबिलिटी शो करे तो यहाँ पर हम यस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो है लाइबिलिटी एज ए लाइबिलिटी यहाँ शो करेगा। अगर हम F12 करके उसको नो कर देते हैं तो वो एज ए लाइबिलिटी शो नहीं होगा। इसी तरह अगर हम परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं तो शो परसेंटेजेस को यस करेंगे। शो वर्किंग कैपिटल फिगर्स देखना चाहते हैं तो यस कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज शो करेगा। कैपिटल अकाउंट, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, परसेंटेज वाइज आ जाएगी। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो परसेंटेज वाइज यहाँ पर शो करेगा। F12 करते हैं। मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। अभी लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी है और राइट साइड में एसेट्स है। अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में एसेट्स हो जाए और राइट साइड में लाइबिलिटीज हो जाए तो हम यहाँ से एसेट्स और लाइबिलिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में एसेट्स शो करेगा और राइट साइड में लाइबिलिटी शो करेगा। अगर हम F12 करके कॉन्फ़िगरेशन ओपन करते हैं, मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी और एसेट सेट करते हैं तो जैसा वो पहले था वैसे ही हो जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज रहने देंगे, तो दोबारा से लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज आ जाएंगी और राइट साइड में एसेट शो करेगा। बैलेंस शीट से बाहर आने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे, वापस वो गेटवे ऑफ टैली में आ जाएगा। थैंक यू।